अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज याकूतपुरे के दामन में सदर कुल मर्ज इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हैदराबाद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यह जलसा मुनक्किद किया गया है। मोहतरम जाफर हुसैन मेराज साहब MLA हल्के आज़ाद तशरीफ ला चुके हैं। हाज़रीन किराम, इलेक्शन तो 5 साल में एक मर्तबा आता है, मगर मंज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं। आज जो हालात है हिंदुस्तान के, आज जो हालात है सारी दुनिया के, वह आपके सामने आया है कि आज जो मुस्लिम अक़लियत के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, हर तरीके से हमको डराया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हमारी मसाजिद को छीनने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जितने कानून पिछले 10 साल में बनाए गए हैं, वो तमाम कानून मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ है। बाबरी मस्जिद से लेके आज तक जितने कानून बनाए गए हैं, वो तमाम के तमाम कानून मंज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इसकी शदीद मुखालिफत की है पार्लियामेंट के अंदर। बाबरी मस्जिद का मसला, तिबुल तलाक का मसला, अज़ान को बंद करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, बीफ बैन का मसला, ऐसे कई मसाइल है जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अक़लियत के ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है। तरह तरह के कानून नाफिज किए जा रहे हैं। अगर हम ऐसे में अगर मुत्तहद और मुनज़्ज़म नहीं होंगे तो आने वाली नस्लों को किस तरीके से हम हिंदुस्तान में छोड़ेंगे। आज जो हम पे जमीन को तंग कर दिया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले नौनिहालों के लिए अगर हम आज जिद्दोजहद करेंगे, आज हम जालिम ताकतों का ठहर के मुकाबला करेंगे, कानून के दायरे में रह के अगर हम मुकाबला करेंगे, तभी मुकाबला किया जाता है जब तमाम मुस्लिम अक़लियत मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहना पड़ेगा। आज के हालात आपके सामने हैं। आज हमारे को वोट के ताल्लुक से यह कानून नाफिज किया जाने की कोशिश की जा रही है। आज फिरका परस्त ताकतें साजिश कर रही है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS की एक कोशिश है कि मुसलमान का वोट का हक छीन लिया। रात को कहां जाना है और 13 की सुबह हम कहां करना है, कहां शब बसेरा करना है और कहां जागना है। मेरे भाई, आपको मुत्तहद और मुनज़्ज़म होके अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। हमारी नौजवान नस्ल को सही राह हमवार करना है तो वोट अपना इस्तेमाल कीजिए। बताइए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर यह चौराहे पे ठहर के अगर कोई तकरीर हो जाती है तो इससे हमारे मसाइल हल नहीं होते। अगर हमारे मसाइल अगर हल होते हैं तो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, जहां कानून बनता है। अगर उसकी मुखालिफत अगर करना है, मेरी मां बहनों की अजमत रेजी के खिलाफ मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर उसके खिलाफ आवाज उठाना है, तो फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 13 तारीख के दिन वोट देना होगा। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग मंसूबे बना रहे हैं उसमें कामयाब होते जा रहे हैं और हम खाफे गफलत में सो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। तुम्हारा एक वोट है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर, हिंदुस्तान के अक़लियतों के, दलितों के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत में इजाफा करेगा। आज जो हिंदुस्तान है, आज किसी शायर ने क्या खूब कहा, बहरहाल हमको मख्तल से गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। बहरहाल हमको मख्तल से गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए
अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए अब जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। अब जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। 13 तारीख के दिन उठना होगा और मुनज़्ज़म और मुत्तहद होके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक में अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा और ये सोच के करना होगा कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, सारे हिंदुस्तान के दलितों की, सारे हिंदुस्तान के मजलूमों की एक बेबाक आवाज है। वो आवाज को जिंदा रखना है, उस आवाज को ताकत बख्शना है, उनके बाजुओं को ताकत बख्शना है। तो 13 तारीख के दिन निकलिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक में वोट दीजिए, जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है। सदर अज़ान हो रही है। शुक्रिया हज़रात, मैं कह रहा था कि आज हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास तौर से आज के हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अक़लियत के दिलों में खौफ को पैदा किया जा रहा है। पिछले 2 दिन पहले राजस्थान के शहर जौनपुर में एक मस्जिद के इमाम को इसलिए मार मार कर कत्ल कर दिया गया है कि वो मुसलमान हैं। आज हमको हर तरीके से डराया जा रहा है। उन जालिमों को मालूम नहीं है, उन जालिम ताकतों को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का मुसलमान डरने और घबराने वाला नहीं है। आज जो हालात तुम पैदा कर रहे हैं तो सुन लो, उन जालिम ताकतों से कह रहा हूं, सुन लो। तुमको जितनी जिंदगी अजीज है, तुमको अपनी जिंदगी जितनी अजीज है, उससे कहीं ज्यादा हमको मौत अजीज है। हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मेरा ईमान है कि जब मैं पैदा हुआ हूं तो मेरी मौत और मेरा रिस्क लिख चुका है अल्लाह ताला। मैं एक लुक़मा उससे ज्यादा खा नहीं सकता और एक लम्हा मैं ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। दुनिया की तमाम ताकतें अगर मुझको जिंदा रखना चाहती है तो नहीं रह सकता, ये मेरा ईमान है। सुन लो ए जालिमो, हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रह के तुमसे मुकाबला करेंगे और ऐसा मुकाबला करेंगे 13 तारीख के दिन तमाम मुस्लिम अक़लियत निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करके तुम जालिमों को जवाब देंगे कि हिंदुस्तान की मुस्लिम अक़लियत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कायद, अपना लीडर मानती है और बेबाक आवाज को 13 तारीख के दिन हम पार्लियामेंट में भिजाएंगे। मैं मजमे में से कह रहा हूं कि 13 तारीख के दिन अपनी फैमिली के साथ निकलिए, बाद नमाज फजर निकल के अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए और जिंदा होने का सबूत दीजिए, और जिंदा होने का सबूत दीजिए। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हैं तो फिर जंग ही सही। शुक्रिया, खुदा हाफिज।